सर्पादिराजा कंठारितो यै ध्यानस्थितस्यैव फणाविधानै यस्योपसर्गं निर्वर्तयत्तं नमामि पार्श्वं वैतादरेण वर्णवे जन्तुसमूहमेन माकर्षयामाशै धर्मपोतात् मज्जन्तमुद्दिशेन शापि श्रीवर्धमानं प्रणमाम्यहं तं कर्णिन्दवादिसायर्मुनिन्दं महावीरकीर्तिं सन्नाडचन्दं सूरितवस्ति सम्मदिमुनिन्दं नित्यं नमामि चरणारविन्दम्। जयकारा। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश वासुदेव शिरोमणि राष्ट्र गुरु आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव के कांटे निकाल कर देखो। अपने मन की चुभन कम करना है तो दूसरों की सहायता करना सीखिए। अपने मन को शांति देना है तो दूसरों को शांति सुलभ करने का पुरुषार्थ कीजिए। इंसान समाज सेवा तब करता है जब वह किसी का उपकार करना चाहता है, और इंसान राजनीति कब करता है जी निर्मल जी? अगर परोपकार ना हो तो क्या मतलब है उस जीवन से? मुनिवर विभक्त सागर जी कह रहे थे, आज लोग परोपकार की बात तो छोड़िए, परम पूज्यनीय मुनिराजों की वैयावृत्ति में भी पीछे रह जाते हैं। मंदिर में विराजे हैं और पांव दबाने के लिए तो बहुत लोग आ भी जाएंगे, लेकिन पद विहार कर रहे हैं तब कितने लोग साथ में होते हैं। बड़े संघों की बात, प्रख्यात संघों की बात थोड़ी अलग है कि वो कहीं भी निकल पड़ते हैं तो सैकड़ों लोगों का हुजूम इकट्ठा हो जाता है। वो उनका पुण्य का प्रताप, संघ की गरिमा और महिमा है। बाकी अगर दो चार साधु भी कहीं विहार करते हैं तो भी श्रावकों को पूरी भक्ति से, पूरी शक्ति से उनका विहार कराना चाहिए, विहार में सम्मिलित होना चाहिए, नहीं तो घटनाएं दुर्घटनाएं बनते देर नहीं लगती है। श्रावक साथ होते होते भी दुर्घटनाएं बन जाती हैं। मुनिराज बैठे हैं सुकमाल सागर जी दूसरे नंबर पर। 4 साल पहले 3 साल पहले राजस्थान में, जहां की करावली से विहार हो रहा था, तो 2-3 साधु आगे निकल गए, 2-3 श्रावक उनके साथ हो गए, और सामने से गाड़ी आई, टक्कर मारी, जोरदार मारी नहीं, वास्तव में उसमें गाड़ी में भी दर्शन करने के लिए एक व्यक्ति आया था। लेकिन योग ऐसा बन गया, उधर से गाड़ी निकल रही, इधर से ये चल रहा है, और जो चोट लगी तब की, उसका असर अभी तक है। खड़े होने में उनको 3-4 महीने लग गए, फिर भी आप जीव का पुण्य कैसे काम करता है, या आपका वर्षों वर्षों का अभ्यास कैसे काम आता है, उनकी याददाश्त चली गई, सब भूल गए, लेकिन उनको सिर्फ अपने मूल गुण याद रहे।
और गुरु याद रहे। हम सामने आते तो बस सिंपल हो जाते, समझते, नहीं तो किसी को कुछ नहीं गिनते। अभी भी कभी कभार तेज गर्मी हो, झुझलाहट हो तो जोर से चिल्ला पड़ते। अब लोगों को क्या पता है कि बात क्या है, कहने को ये होगा महाराज चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, रास्ते में बैठ गए, ऐसा किया। उनके साथ क्या घटना बनी है। और ये तो संघ वैयावृत्ति प्रेमी था तो वो संभल गए, वरना कौन से कोने में संयम छोड़ करके कौन सी गति होती, और अभी तक इस पर्याय में होते कि नहीं होते। वैयावृत्ति बहुत महत्व रखती है, सहयोगी होते हैं, इस काल में तो और ज्यादा जरूरी है। श्रावक और मुनिराज, श्रावक और श्रमण एक मोक्ष मार्ग की गाड़ी के दो पहिए हैं। न तो श्रावकों को एकदम नजरअंदाज किया जा सकता है और ना मुनियों को, लेकिन इतना ध्यान रखना कि ये पहिया यहां रहेगा, ये पहिया यहां रहेगा, दोनों पहिया एकदम घुस जाएंगे साथ साथ तो भी गड़बड़ हो जाएगा। बोलो, दोनों पहिए अगर चिपक चिपक के पास में चलेंगे तो काम बन जाएगा? नहीं बनेगा, गड़बड़ हो जाएगा, गाड़ी बिगड़ जाएगी, लुढ़क जाएगी। दो पहिया होंगे लेकिन दूर दूर होंगे, और दूर दूर रह के भी साथ साथ चलेंगे। ये मर्यादा का प्रतीक है। मुनिराज मुनियों की तरह साधना करेंगे, चुप रहेंगे, मौन रहेंगे, राग द्वेष नहीं करेंगे। और श्रावक श्रावक की तरह रहेगा, और वह अपनी आजीविका करता हुआ, गृहस्थी का पालन करता हुआ मुनियों की सेवा भक्ति का, वैयावृत्ति का ध्यान रखेगा। तो ऐसा यह मोक्ष मार्ग का रीला है, मोक्ष मार्ग का मेला है। यूं तो हर कोई अकेला है, फिर भी कोई गुरु कोई चेला है। सौभाग्यशालियों, राग द्वेष मोह को नाश करने के मार्ग पर ये चले हैं, तो इन्हें तो वैसी ही वृत्ति अपनाना होगी कि अनियत विहार कर जाएं, बिना कहे चले जाएं। अब आप कहोगे इस युग में तो महाराज नहीं जमता है। नहीं जमता बात ठीक है, लेकिन फिर भी वृत्ति मुनिराज की सिंह जैसी होती है। सिंहव्व जो विचर दे यह भूमि देसे, सिंह के समान वृत्ति, पंच महाव्रतों वाली वृत्ति, पूर्ण आत्म स्वातंत्र वाली वृत्ति अब नहीं चलता है तो थोड़ा सा लिहाज कर लेंगे कि जाने लगे तो कहेंगे कि भाई अब विहार कर रहे हैं। दर्शन करेंगे मंदिर का, बार बार नमस्कार करेंगे तो पता पड़ जाएगा कि अब जा रहे हैं। और बोलो कि अगर शुद्धि को गए और वहीं के वहीं चले गए तो भी कोई ना कोई तो रहना ही चाहिए। सौभाग्यशालियों, मुनि राजों की वृत्ति अत्यंत निष्प्रह होती है, उसी में आनंद है। मार्ग वीतरागता का है, राग का नहीं है। अनुसरताम पद में तत् करम वितारचार निरभिमुखा एकांत विरति रूपा भवति मुनिना मलौकिकी वृत्ति। करम विताचार नित्य निरभिमुखा, इस पद का अनुसरण करते हुए, वीतराग पद का अनुसरण करते हुए मुनियों की वृत्ति कैसी होती है? करमवित आचार से रहित होती है, मिलावट वाले आचार से रहित होती है, राग द्वेष से रहित होती है, और अत्यंत शांत स्वरूपा भी मुख होती है। एकांत विरति रूपा, एकांत रूप से विरक्त रहते हैं, शांत रहते हैं। तो बोलो महाराज कौन आएगा आपके दर्शन करने को? ऐसे चुपचाप बैठे रहोगे गूंगे की तरह तो कौन जुड़ेगा आपसे?
जैसे आप दिल्ली में आए हो ऐसे के ऐसे चले जाओगे, लेकिन यहाँ आपका कोई भगत बनने वाला नहीं है। बताइए, ऐसे ही कहेंगे ना, आप बोलोगे नहीं, बात नहीं करोगे, मिलोगे नहीं, किसी को समय नहीं दोगे, किसी के साथ में नहीं चलोगे, किसी के साथ में नहीं बैठोगे, किसी को खबर नहीं करवाओगे, किसी को फोन नहीं करवाओगे, किसी से कोई आ गया और बस ज्यादा से ज्यादा इतना कर दिया, कौन आएगा आपके पास? हमें तो तब तक अच्छा नहीं लगता जब तक पिच्ची ना ठुके। अरे भाई, पिच्ची भी ठुक जाएगी, लेकिन पिच्ची ठोकने के लिए नहीं होती है, पिच्ची तो जीवों की रक्षा के लिए होती है। कृपा बस, दया बस, सहजता बस, दोनों हाथों में पिच्ची का मंडल होने से कभी पिच्ची लग गई तो लग गई, बाकी कोई जरूरी नहीं है। आपने नमस्कार किया और चमत्कार हुआ। कैसा होना चाहिए जीवन? समंत्रभद्र स्वामी ने कोई शर्त रखी थी भगवान के सामने कि मैं 8वें चंदा पर भगवान की स्तुति पढ़ूंगा, तब ये जो है गोल गोल पत्थर फट जाना चाहिए और इसमें से चंदा पर भगवान प्रकट होना चाहिए, और ये सब होगा तो मैं इसकी रचना करता हूं, वरना मैं, ऐसा कोई रखा था? उन्होंने तो अपनी भक्ति भाव से अपनी स्तुति प्रारंभ की और 8वें तीर्थंकर की स्तुति करते 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 क्या हुआ? एक कहानी सुनी नहीं आप लोगों ने? हैं? अरे भाई, ये चंदा प्रभु भगवान के चमत्कार की, समंत्रभद्र स्वामी के तप की, उनके स्वयं स्त्रोत की बहुत प्रसिद्ध कहानी है। कोई मुनिराज 8 दिन रुक जाएं तो एक दिन तो ये कहानी जरूर सुनाएंगे, क्योंकि एक राजकुमार थे, राजकुमार मुनि बने, समंत्रभद्र आचार्य कहलाए, और उसके बीच में जो घटनाएं घटी कि दुर्भिक्ष, उनको भस्मक व्याधि हो गई, जितना खाना पड़ता इतना खाना पड़ता, फिर भी भूख ना मिटती, और इसलिए गुरु से उनने कहा समाधि दे दो। गुरु ने कहा कि समंत्रभद्र, अभी तुम्हारी समाधि का समय नहीं है, तुमसे तो जैन दर्शन की, जिन शासन की अद्भुत प्रभाव ना होना है, इसलिए जैसे भी हो तुम्हारी बीमारी ठीक करो, मुनि पद छोड़ना पड़े तो भी छोड़ के करो। और फिर वो कहानी आती है कि कितने बार तो उनने सफेद वस्त्रधारी साधु बन गए, लाल कपड़े वाले बन गए, दाढ़ी वाले बन गए, डंडे वाले बन गए, भस्म वाले बन गए, लिखा पूरा एक श्लोक लिखा। कांचाम नग्नाट को हम समंत्रभद्र स्वामी इस सदी के, इस दुनिया के बहुत बड़े आचार्य हुए हैं। कोई शर्तों पर नहीं, उन्होंने बिना शर्त के बस भक्ति के लिए भक्ति की। क्या क्या रूप धारण करे? कांचाम नग्नाट को हम मल मलिन तनुर लांबुसे पांडुपिंडा पुंडोन्रे साक्य भिक्षु 10पुर नगरे मिष्ट भोजी परिव्राट वाराणस्याम अभूवम ससधर धवलः पांडुरांगस्तपस्वी राजन्यस्यास्ति शक्ति सा बदतु पुरतो जैन नरग्रंथि। इतने बीमारी मिटाने के लिए भस्मक व्याधि, भस्मक व्याधि में बोले खाओ, जितना खाते जाओ सब भस्म होता जाता है। भूख लगी और भूख लगी और खाना और खाना। तो कांची नगरी में वहीं से शुरुआत हुई। वहां तो मैं नग्न था, दिगंबर मुनि था। बाद में मल से मलिन शरीर वाला मुनि होने के बाद पांडुपिंडहा, सफेद वस्त्र वाला, पीले कपड़े वाला बन गया। पुंड्रोंड्रे
आगे पुंड्रोंड्र नगर में शाक्य भिक्षु बन गया। दसपुर नगर मंदसौर, वहां पर परिव्राजक बन गया, मिठाई खाने वाला। और फिर ऐसे वेशों को धारण करता हुआ मैं वाराणस्याम अभूव, यहां पर आया और सब सफेद कपड़े पहनने वाला शैव साधु बन गया। फिर कहते हैं, हे राजन, जिसमें भी शक्ति हो वो मेरे से मुकाबला कर ले। वास्तव में मैं तो जैन निर्ग्रंथवादी साधु हूं। सम्यक दर्शन नहीं छोड़ा। विचित्र कहानी है इतिहास की, कितने रूप धारण कर लिए इसने, वेश धारण किए, लेकिन अपना मूल जिन शासन नहीं छोड़ा। राजनीति में जाओ, समाज नीति में जाओ, कहीं भी जाओ, कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन मूल तत्व ज्ञान की धारा को, मूल व्रतों को नहीं छोड़ा जाता। बैठे हैं निर्मल जी, रात्रि भोजन त्याग है कि नहीं है? कई सारे श्रावक हैं, राजनीति के दंदल में हैं, समाज सेवा में जुटे हुए हैं, फिर भी प्रतिमाओं का पालन कर रहे हैं। वो हमारा निजी सम्यक दर्शन है, निजी गुण है, व्रत है, हम उसे नहीं छोड़ सकते हैं। बाहर की चीजें वो अपनी जगह है। तो इस बात पर अपन गौर करें कि अपने नमस्कार में वो ताकत हो। मुनिराज तो मुनिराज हैं, और देखें तो उन्हें राग और द्वेष नहीं करना चाहिए। भी आपसे बहुत प्यार वाली बात करें और दूसरे से कहेंगे वो तो रद्दी आदमी है, गंदा आदमी है, बदमाश आदमी है, वो कॉलोनी वाले तो ऐसे हैं, वो कॉलोनी वाले वैसे हैं, तो फिर क्या हुआ? मुनि महाराज का मन मैला हो गया। राग द्वेष दोनों कहाँ जीते? एक में राग कर रहे, एक में द्वेष। और एक बात, कोशिश करते करते भी थोड़ा बहुत राग और द्वेष तो आ ही जाता है। ऐसे में मुनिराज तो सावधान रहें, श्रावक भी सावधान रहें कि हमारे निमित्त से इनको कोई विकल्प ना हो। सेवा करना हमारा धर्म है, हम कर दिए। अब वो ज्यादा हमें बुलाएं ना बुलाएं, कोई बात नहीं। इतने दिन से बोले हम लगे हैं, महाराज ने एक बार भी नहीं कहा कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो, बहुत अच्छा संचालन करते हो, तुम बहुत अच्छा समाज सेवा करते हो। एक बार तो कह देते कम से कम, तो हम समझते हमारी सेवा का फल। बोलो प्रधान जी, कहने से नहीं मिल जाएगा, वो आंखों से दिख रहा है। कई ऐसे लोग होते हैं कि न चाहने के बाद भी वो ध्यान में रह जाते हैं। क्यों? उनकी देनदारी इतनी होती है, उनकी सेवा इतनी होती है, उनका काम इतना होता है, उनकी भक्ति वैसी होती है। तो इसमें ना पढ़ें कि वो हमें याद रखें, आप तो इसमें पढ़ें कि हम अपने याद रखने लायक काम करें। तो मुनियों के विहार हैं, आहार हैं, चर्या है, इसमें सम्मिलित होना चाहिए। ये वीतरागियों का मार्ग है। हमारे प्रभु तो कैसे हैं? एन क्षता मन्मथमान मूर्छा विषाद निद्रा भय शोक चिंता क्षतो नलेने वितरु प्रपंचस तम देवमाप्तम शरणम प्रपद्ये। कैसे हैं हमारे भगवान? हम कैसे तीर्थंकरों को और अरहंतों को मानते हैं, जिस चाहे को नहीं मानते हैं। हम तो यहाँ तक प्योरिटी का ध्यान रखते हैं कि अगर दिगंबर वीतरागी प्रतिमा पर भी वस्त्र आदि लगा दिए जाएं तो उन्हें भी नमस्कार नहीं कर पाते। एनक्षता मनमथ मान मूर्छा, जिन्होंने नष्ट कर दिया है किसको? मनमथ, काम विकार भाव को नष्ट किया है, वो हमारे प्रभु हैं। आपसे कोई पूछे आपके भगवान कैसे हैं? भाई हमारे भगवान के पास तो इतना बड़ा धनुष है,
बाण है, तलवार है, गदा है, हल है, देखो चक्र है, कितनी सारी चीजें हैं। हमारे भगवान कितने चमकदार हैं, और कैसा मुकुट है, और कैसा हार है। अब तुम्हारे भगवान कैसे हैं जी? भाई हमारे भगवान के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सबसे गरीब तो हमारे ही भगवान है। बताइए जी, ज्ञानी जिसके पास कुछ है उसमें तो गरीबी और अमीरी संभव है। जिसके पास कुछ नहीं है सच में उसी के पास सब कुछ है। कुछ होना मोह और राग द्वेष का प्रतीक है, और कुछ नहीं होकर के भी अत्यंत निराकुल शांत मुद्रा होना वीतरागता का प्रतीक है, पूर्ण आनंद का प्रतीक है। तो हमारे भगवान तो ऐसे हैं कि जिन्हें मनमथ नहीं है, किसी प्रकार का काम विकार नहीं है, इसलिए उन्हें औरत की भी जरूरत नहीं पड़ती। स्त्री की भी जरूरत नहीं, मूर्छा नहीं है, किसी तरह का मोह नहीं है, किसी तरह का कोई सामान नहीं है, कोई रंग रूप भी उनने नहीं बना रखा है, विषाद भी नहीं है, विषाद हो जाए कि दुख हो जाए, निद्रा भी नहीं है, सोते भी नहीं है। अब भगवान के सोने का समय हो गया, सभी भक्त लोग बाहर चलिए, भगवान विश्राम करेंगे। आमेर में हमारे साथ ऐसा हुआ, वहाँ 7 जैन मंदिर हैं, जयपुर से एकदम पास में है, लेकिन समाज इधर से उधर हो जाती है तो जिनालय थोड़े से फीके पड़ जाते हैं। तो 7 मंदिर हैं। एक मंदिर जो पहले ही राजाओं के ज़माने में ही दूसरे लोगों ने ले लिया था, उसके शिखरों में बने हुए हैं सारे तीर्थंकर भगवान, बाहर से दिखते हैं। तो हमने कहा इसमें तो हम जरूर जाएंगे। लोगों ने कहा भी क्या करेंगे, अंदर सब गोल 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 लाल पीले भगवान है। तो मैंने कहा कि जाएंगे तो अंदर तो जाएंगे एक बार। और पहुंच गए तो वहाँ जो 1-2 पुजारी टाइप के लोग बैठे थे, अभी नहीं खुल सकता, अभी भगवान जो हैं ये उनके विश्राम का टाइम है, दोपहर को घंटा आधा घंटा। तो लोगों ने कहा कि भाई भगवान को तो जगाना तो पड़ेगा, महाराज आए हैं। और किसी ने ठीक ढंग से समझाया और शायद एक आध गांधी छाप दे दिया, क्या किया, भगवान जाग गए। ऐसे ही जिनालयों के दर्शन करते करते जंतर मंतर और वो हवा महल उधर सब भ्रमण करते हुए, और वो फेमस मंदिर है गोविंद देव जी का, सब तरह के लोग जुड़ जाते हैं। उस तरह के लोग भी थे। उन्होंने कहा महाराज जी इधर भी पधारिए, आप इधर तक तो आ गए, 2 मिनट के लिए और इधर आ जाइए आप। उसी टाइप के लोग थे। एक वहाँ का कोई पार्षद था, यादव था, पटेल था, कौन था, तो आप पधारिए पधारिए। ठीक है भाई। हमने कहा सिर्फ 2 मिनट में ही हम वहाँ से निकलते चले जाएंगे, ठहरेंगे नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है। अब वहाँ पहुँचे तो पर्दा वर्दा सब बंद, और वो सब हाथ जोड़ने लगे कि महाराज जी 2 मिनट और समय, 5 मिनट और रुकिए। अभी क्या हो रहा है, भोग लग रहा है। किसी श्रावक ने पर्दा यूं करके देखा तो पुजारी अंदर से जोर से चिल्लाया, समझ में नहीं आता है, भोग लग रहा है भगवान को। भगवान को कम लगता है। जो भी है संसार जिस ढंग से चल रहा है उसकी थोड़ी सी झांकी है ये। वास्तव में तो जब ये सारी चीजें बाकी हैं तो पूर्ण आनंद, पूर्ण सुख, पूर्ण शांति कहाँ हुई। अभी भाई हमारे खाने का टाइम है, मतलब हम भूख लगती है हमको। अभी देखो हम सोएंगे, मतलब हमको नींद भी आती है। अभी हमको बहुत गर्मी लग रही है, पंखा लगाओ, एसी होना। लोगों ने गर्भगृह में एसी लगवा दिए, ठंड आ गई है, रजाई उड़ाई जाएगी। अब
सारी चीजें तो सामान्य लोगों की तरह हैं, विशेषता क्या हुई फिर? कई सारे श्रावकों को भी ये बात समझ में नहीं आती। वास्तविकता ये है, आपकी समाज में क्या छवि है, समाज में आपका क्या रोल है, आप भले उस रोल के हिसाब से चलेंगे, लेकिन आपके ख्याल में तो यही रहेगा कि सच्चे देव बीतरागी देव, सच्चे गुरु निर्ग्रंथ गुरु, सच्चे शास्त्र जिनवाणी के शास्त्र। वस्तु व्यवस्था को समझ में एक ख्याल में आ जाता है, तो ख्याल में जब एक बार आ जाता है तो ख्याल से निकलता नहीं है। फिर हम चाहे उधर चले जाएं कि उधर जाना पड़े कि लोग उधर ले जाएं, वो बात अलग है। बाकी दृष्टि तो यही है कि जिनने मनमथ को जीता है, मान को जीता है, मूर्छा को जीता है, विषाद को जीता है, नींद भी नहीं आती है, डर भी नहीं है। हथियार कौन रखता है जी? ताकत वाला आदमी रखता है कि डरने वाला आदमी रखता है? विचार करिएगा। जब तक वृंदावन में हैं तब तक बांसुरी बजा रहे हैं, डोंट वरी, कोई चिंता नहीं है। लेकिन जैसे ही मथुरा और कंस से मुकाबला करने के लिए पहुंचे तो कब जरूरत पड़ती है? जब किसी को या तो डराना हो या किसी से डरना हो। समझो ज्ञानी, भय भी नहीं है, शोक भी नहीं है और चिंता भी नहीं है। क्षयो अनले लेव तरु प्रपंच, जैसे आग से पेड़ जड़ से मूल से जल करके खत्म हो जाते हैं, ऐसे ही आपने इन सबों को जड़ से खत्म कर दिया। ऐसे देव की शरण को मैं प्राप्त होता हूं। किसकी शरण में जाता हूं? अरहंते शरणम, ऐसे अरहंत की शरण में जाता हूं। अंकलिकर आचार्य जी के समाधि के अवसर पर महावीर कीर्ति जी ने उनके समाधि की समय क्या स्थिति बनी उसका उल्लेख करते हुए प्रबोधाष्टकम नाम की एक रचना लिखी संस्कृत में। उसमें एक श्लोक ही जब पढ़ते हैं ना, चिंता शोक भयादि कांति रहिताम क्लेशादिभिर्वर्जिताम हिक्का शांति करीम प्रबोध जननीम धीरा गभीराम शुभाम आयाते निकटे समाधि मरणे सौभाग्य संसाधिकाम पुण्यात्मा वरराधि सागर मुनि पूताम समाधिम श्रद्धा। इस श्लोक को पढ़ने से एक बात मालूम पड़ती है कि जब उस तपस्वी ने देह त्यागी तब उनकी कंडीशन क्या थी। चिंता, शोक, भय, आतंक, अंतक, इस टाइप की चीज, चिंता शोक भयांतक आदि रहिताम। ऐसी कोई चिंता नहीं कि अब मेरी समाधि कब होगी, डर नहीं कि मैं मर तो नहीं जाऊंगा, चिंता भी नहीं, शोक भी नहीं, भय भी नहीं, भयांतक आदि रहिताम क्लेशादिभिर वर्जिताम, और कोई क्लेश भी नहीं कि ये दुख रहा है कि ये हो रहा है कि वो हो रहा। और अत्यंत आनंद और शांति से उन मुनिराज ने उत्तम समाधि साधी। अगर वही सारे के सारे विकार जिंदा हैं तो कैवात की समाधि और कैवात के मुनि और कैवात के भगवान। जिन शासन बहुत बहुत ज्यादा परीक्षा प्रधानी उत्तम और निर्मल है और इसकी धाराओं को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी श्रावक और श्रमणों दोनों की है। श्रमणों को तो मुनियों का वह रूप सुरक्षित रखना होगा जो रियल में मुनियों का रूप होता है, शांतता, वीतरागता, निष्प्रहता। अभी मुनीश्वर श्री
कह रहे थे ना विभक्त सागर जी, अपने घर जाने में किसको पूछने की जरूरत है? बोलो, किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं है। मुनि राजों को गुरुजनों के पास जाने के लिए किसी से कोई पूछने की जरूरत नहीं है। और यहां तक कि गुरु से भी पूछने की जरूरत नहीं कि मैं आऊं क्या, मैं आऊं क्या। आ गए। हमने देखा कि मुनि अलग आनंद से चले आ रहे हैं तो बड़ा आह्लाद हुआ। तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा ना होना चाहिए कि कल सुबह सुनील सागर जी आने वाले हैं, अच्छा तो आज हम शाम को ही बिहार कर जाएंगे। क्यों भाई, क्या बात हो गई? शांति से ठहरो, मुनि संघ में रहो। मुनि संघ आपका घर है और उसमें कहीं वो आपके दादा बाबा काका ताया निकल पड़े तो हैं, अब हिसाब लगाइए। विमल सागर जी महाराज के शिष्य, सन्मति सागर जी काका लगेंगे, बताइए। तो जैसे मुनियों में से रिश्ते नहीं होते हैं, लेकिन अगर जो कुल की बात आती है, मोक्ष शास्त्र तत्वार्थ सूत्र का अभ्यास किस किसने किया? उसमें 9वें अध्याय में वैयावृत्ति के जो 10 पात्र बताए हैं, उसमें कुल और गण, आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष गिलान गण कुल संघ साधु मनुज्ञानाम, उसमें ये 2 शब्द भी आते हैं। कौन से? कुल और गण। इस हिसाब से अगर लगाओ तो कोई साधु चतुर्विध संघ के बाहर नहीं है, कुल और गण से अलग नहीं है। फर्क कौन है? बोले हम वो ये वो। अरे ऐसा क्या होता है? मुनि के 28 मूल गुणों की मंगलमय आराधना करो और सभी एक साथ ध्यान में बैठ करके सिद्ध शिला के लिए चलो। ऐसा एक श्रेष्ठ जिनवाणी का मंदिर साधु का घर है, ये भी आप सुन रहे थे और सच्चाई है। मंदिर में कौन बैठा है? हमारे जैसे मतलब उनका अगर बाहरी रूप देखो तो कैसा है? नग्न दिगंबर प्रतिमा। और मुनिराज अगर उसी मुद्रा में बैठ जाएंगे तो कैसे हैं? वैसे ही है। तो दिगंबर प्रभु विराजमान है। मंदिर मुनि का एक तरह से घर है, जो कि उनने घर का त्याग किया है, लेकिन फिर भी अब तप करते जा रहे हैं। तो कभी कहीं विहार करते हैं, कभी कहीं विश्राम करते हैं। ऐसे में जिनालय में विश्राम करना उनका स्वाभाविक अधिकार है। जो कह रहे थे अभी महाराज जी, कई बार लोग पूछने लगते हैं किन की अनुमति से आए, किन्ने बुलाया? अरे भाई, इसमें बुलाने की क्या जरूरत है? यही तो आपका कर्तव्य था, आग्रह करके लाते कि महाराज जी यहाँ जिनालय में पधारिए, हमारे यहाँ भी पधारिए। लेकिन योग संयोग से वो पधार गए तो अब आपको पूछने की बजाय सेवा पर ध्यान देना चाहिए। बड़े विचित्र विचित्र लोग निकलते हैं। कुछ लोग मिलेंगे कि अच्छे पद पर होकर के अच्छे विचार भी रखें, जैसे यहां हैं। बाकी बहुत जगह ऐसे भी मिलेंगे कि पद पर क्या बैठ गए, वो समझते हैं कि जैसे अब मैं प्रधान नहीं, प्रधानमंत्री बन गया। ऊंचा नीचे व्यवहार तक करने लगते हैं साधु संघ से। हमारे एक शिष्य भोपाल में हैं और उनका समाचार आ रहा है कि कहाँ चतुर्मास करना है, कहाँ चतुर्मास करना। हमने कहा कहाँ चतुर्मास करना है? अष्टांगिका तो चालू हो गई, आप पूछ रहे हो? तो भाई विहार करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए हैं और यहाँ की समाज कोई ज़्यादा एक्टिव नहीं हो रही है। कहाँ की? मध्य प्रदेश की राजधानी की समाज, चौक के मंदिर की समाज। बताइए, तो अब हम कहाँ चतुर्मास के लिए जाएं? फिलहाल तो हमने यही संदेश दिया, धैर्य रखिए। चतुर्मास अष्टांगिकाओं में प्रायः करके विहार नहीं होते हैं, धैर्य रखिए, जो होगा सो सामने होगा। और ऐसे में और अध्यक्ष पूछने आने लग जाएं, प्रवचन में कौन आएगा महाराज जी?
चौका कौन लगाएगा महाराज जी? बताइए, साधु लगाएंगे? साधु इसका क्या जवाब देंगे? विचित्र स्थिति है। आपको तो विकल्प करने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ संघ है वहाँ चाहें तो पूरे शहर के और पूरे आसपास के साधु भी हमारे संघ में रहें तो कोई विकल्प नहीं है। विमल सागर सन्मति सागर जी की एक पद्धति रही है, कोई भी साधक हो, किस धारा से जुड़ा हो, किन मुनिराज से दीक्षित, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप यहाँ आनंद से रहें और बस संघ की साधना की पद्धति से साधना करें और आप खूब तप करें, ध्यान करें, प्रवचन के अवसर मिलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये तो संस्कार चले आ रहे हैं और हमें लगता है कि संस्कार इस पीढ़ी में आगे तक भी चले जाएंगे। कुछ लोग बड़ा मीन मेक करते हैं, तुम सिगड़ी का नहीं खाते हो, इधर नहीं आना, ठीक है? बड़ा मीन मेक करते, तुम गैस का खाते हो, हमारे यहाँ नहीं चलता। और नहीं चलता है, पता है, थोड़ा धैर्य रखो, 1-2 दिन संभालो, तीसरे दिन समझाओ कि बेटा ऐसे कर पाओगे तो रहो। अरे पीछे कमंडल ले लिया किसी जीव ने, कोई यहां तक पहुंच गया, उसमें कुछ पद्धतियों की भिन्नता है तो एक दूसरे को संभालना, स्थितिकरण करना, वात्सल्य देना तो कर्तव्य है। मुंह मोड़ के बैठ जाना कि बस एक रात रुक गए आप, बस अब आप चलो, ऐसे होता है क्या? कोई कमी है, कोई बात है तो आप प्रेम से समझाइए। नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर अगले तीसरे दिन भाले आप कहें कि भाई देखो ये वृत्तियां ठीक करो, नहीं तो हमारी और आपकी कैसे जमेंगी। तरीके होते हैं। श्रावक भी मुनिराज त्यागी वृत्ति आ गए, पधारिए, स्वागत है। और इतनी हिम्मत हर एक समाज को रखना चाहिए कि 2-4 साधक आ जाएं तो उन्हें संभाल पाएं। 1-2 श्रावक हमेशा जीवित रहना चाहिए कि कोई भी आए हम उन्हें नमोस्तु नमोस्तु करके और पड़गहन कर लेंगे, होना ही चाहिए। और होते हैं हर जगह, एक ना एक ऐसा महावीर का भक्त मिल जाता है कि वह सेवा के लिए तत्पर हो जाता है। जिनकी बात हमने कही वो वहीं रुके रहेंगे तो भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और कहो कि परीक्षा पूरी हो जाएगी और फिर ग्रेड लेकर के पास हो। कई बार ऐसा भी होता है, लोग परखते थे, कैसे है महाराज, क्या करते हैं महाराज, क्या है इनके पास, कोई लेते देते तो नहीं है, कुछ करते मांगते चूंगते नहीं, कोई जादू मंत्र तो नहीं करते। भाई यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिना किए ही जादू मंत्र हो जाता है। जिनवानी से बड़ा कोई जादू होता है, हैं? शेर को कंट्रोल करने वाला, जानवर को कंट्रोल करने वाला रिंग मास्टर, उसको भी बरसों बरस मेहनत करना पड़ती है, महीनों साथ रहना पड़ता है तो कंट्रोल कर पाता है। और हमारे शास्त्र में जो कहानी आती है कि आकाश में से चलते हुए 2 मुनिराज आए और केवल नजर से नजर मिली और शेर कंट्रोल में हो गया। हाँ, कुत्ते की भी समाधि हो सकती है, बंदर की भी समाधि हो सकती है। आपने बहुत अच्छा किया। जब हाँ, सब कुछ संभव है। तो जब मुनि की आंख शेर से मिले और शेर भी शांत हो जाए तो भाई आप लोग कोई शेर से ज्यादा तो हैं? समझना बात को। माने जिनवाणी में और मुनियों की बीतरागी आभा में बहुत ज्यादा पावर होती है। इसलिए इस तरह की मुनियों की बीतरागता की सुरक्षा भी आवश्यक है, श्रावकों की भक्ति भावना की सुरक्षा भी आवश्यकता है। अपन सभी मिलकर के जिन मार्ग को ऊंचाइयों तक जीवित रखें और जन जन में इसका प्रचार प्रसार करें, यही मंगल भावना। जय बोलिए।
24 तीर्थंकर भगवान की।